नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत पुण्यदायक और पापों का नाश करने वाली कथा, जिसका नाम है अपरा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा था, जिसका नाम राजा महिध्वज था। राजा महिध्वज अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था। चारों ओर शांति तथा समृद्धि का वातावरण था। लेकिन उनका एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम था वज्रध्वज। वज्रध्वज स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह बहुत ही क्रूर और अधर्मी तथा ईर्ष्यालु व्यक्ति था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और अच्छाई से जलन होती थी। धीरे धीरे उसके मन में एक भयानक विचार जन्म लेने लगा। वह सोचने लगा, अगर मेरा भाई ही नहीं रहेगा तो इस राज्य का राजा मैं बन जाऊंगा। एक दिन वज्रध्वज ने एक भयानक षड्यंत्र रचा। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राजा महिध्वज अपने महल में गहरी नींद सो रहे थे। तभी वज्रध्वज चुपके से उनके कक्ष में गया और धोखे से अपने ही भाई की हत्या कर दी। इसके बाद वह राजा के शरीर को जंगल में जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ देता है। राजा महिध्वज की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके साथ हुए इस अन्याय के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उनकी आत्मा उसी पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। वे अत्यंत दुखी और व्याकुल रहते थे और जो भी उस मार्ग से गुजरता था उसे भयभीत करते थे। धीरे धीरे वह स्थान भय का केंद्र बन गया। कुछ समय पश्चात एक दिन उस वन में एक महान तपस्वी, जिनका नाम धौम्य ऋषि था, वह वहां से गुजर रहे थे। वे अत्यंत ज्ञानी और दिव्य दृष्टि वाले महर्षि थे। जैसे ही वे पीपल के वृक्ष के समीप पहुंचे, ऋषि को कुछ असामान्य प्रतीत हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वहां एक प्रेतात्मा दिखाई दी। ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस प्रकार कष्ट क्यों भोग रहे हो? प्रेतात्मा ने अपनी व्यथा सुनाई। प्रेत ने करुण स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूँ। मैं राजा महिध्वज हूँ। मेरे अपने ही भाई ने मुझे धोखे से मार डाला है। इसी कारण मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। हे ऋषिवर, कृपया मेरा उद्धार करें। धौम्य ऋषि को उस प्रेत पर अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे राजन, शोक मत करो। मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्त कराऊंगा और उसका समस्त पुण्य तुम्हें समर्पित कर दूंगा। ऋषि के यह वचन सुनकर प्रेत को शांति मिली। ऋषि ने पूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की। उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, मंत्र जाप किया और पूरे दिन भगवान का स्मरण किया। उन्होंने श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। जब व्रत पूर्ण हुआ तो धौम्य ऋषि ने उसका संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। तुरंत ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उन्हें दिव्य देह की प्राप्ति हुई। वे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। इस पवित्र कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपरा एकादशी का व्रत एक अत्यंत फलदायी व्रत माना गया है। यह व्रत मनुष्य के समस्त पापों को नाश करता है और सुख, शांति व मोक्ष प्रदान करता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि ईर्ष्या, द्वेष और अधर्म का अंत सदैव दुखद होता है। प्रातः काल स्नान कर इस व्रत को जरूर करें। अपरा एकादशी की व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातः काल सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत का पालन करें, मंत्र का जाप करें और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को 1 से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय श्री हरि।